आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ और मसलक के हक्का का दर्द रखते हुए हमारे इस प्रोग्राम को देखते भी हैं और आगे शेयर भी करते हैं, तो इसी तरह आप हस्बे रवायत हमारे इस प्रोग्राम को देखने के साथ साथ आगे शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये इंशाअल्लाह ताला बमौजू जनाबे हजरत सैयदना हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके बड़े भाई और हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तुज़ारा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंदे अर्जमंद हैं। आपकी याद में क्योंकि 15 रमज़ानुल मुबारक आपकी विलादत बासादत है, इस लिहाज से PST मीडिया सेल ऑफिशियल पेज पे ये प्रोग्राम इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान के हवाले से लाइव चलाया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस हवाले से आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने ग्रामी जो यहाँ पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं उनसे सैर हासिल गुफ्तगू समात फरमाएंगे और इंशाअल्लाह आप अपने क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने ग्रामी का तारुफ कराता चलूं। मेरे दाएं जानब इस वक्त हजरत अल्लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा हैं जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड रावलपिंडी के। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आप अपना वक्त निकाल के तशरीफ लाए, आलम वसालन मरहबा। और इस वक्त मेरे बाएं जानिब जनाब मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत और हमारे मसलक की शान हमारे मसलक की आन मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान तबस्सुम साहब आप तशरीफ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। ये भी हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी के उलमा बोर्ड के रहनुमा हैं। अल्लाह ताला इनका आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और इनके साथ ही हमारे मुल्क पाकिस्तान के अजीम नात खान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी में गूंजने वाली आवाज़ मेरी मुराद जनाब मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम मोहम्मद इसरार कादरी साहब आप टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। और दूसरी जानिब मुल्क पाकिस्तान में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी में गूंजने वाली आवाज़ और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात के हवाले से अपना एक पहचान रखते हैं मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम तौकीर अहमद सुल्तानी साहब आप तशरीफ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। एक मरतबा आप तमाम दोस्त अहबाब की बारगाह में फिर इल्तिजा करता हूँ, जितने भी दोस्त अहबाब हमारे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाते हुए मसलक के हक्का के साथ मोहब्बत का इजहार फरमाते हुए हमारे इस प्रोग्राम को मजीद आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। हमारे इस मौजू के जो कि हजरत इमाम हसनुल मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है, इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से सवाल भी कमेंट्स के जरिए लिख कर भेज सकते हैं। वक्तन फवक्तन ये आपके सवालात का जवाब भी देते रहेंगे। तमाम दोस्त आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और दीन मतीन की इस अशात के काम में जो आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं अल्लाह ताला आपके इस हिस्से को कबूल फरमाए और रब ताला दारैन की सादतें आप सबको नसीब फरमाए। मैं अब चलता हूँ अपने प्रोग्राम को बाकायदा तौर पे आगाज हस्बे रवायत जो कि हमदे बारी ताला से होता है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब हम मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम तौकीर अहमद सुल्तानी साहब हमदे बारी ताला से हमारे प्रोग्राम का आगाज करेंगे।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम। हस हस जिन्ना कदर मेरा मेरे साहिब नो वड्याया, मेरे साहिब नो वड्याया। हस हस जिन्ना कदर मेरा मेरे साहिब नो वड्याया, मेरे साहिब नो वड्याया। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा चढ़ाया साया। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ओचा उचियां दे संग मिलाई, उचियां दे संग मिलाई। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ओचा उचियां दे संग मिलाई, उचियां दे संग मिलाई। सदके जावा इन्ना उचिया ताई, सदके जाओ इन उचिया ताई जिन्नी में अनाल निभाई। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा नाम। माशाल्लाह बड़ी प्यारे अंदाज में हमदे बारी ताला से हमारे प्रोग्राम का आगाज कर रहे थे। और इस वक्त बहुत सारे दोस्त अहबाब हमें लाइव देख रहे हैं। खुरम शहजाद अब्बासी साहब हमें देख रहे हैं और तमाम दोस्त अहबाब की बारगाह में सलाम अकीदत पेश कर रहे थे। और जनाब मोहतरम शरीफ भाई हमें देख रहे हैं और सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। कामरान अकरम साहब देख रहे हैं और
सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। इसी तरह इसरार अमान साहब, अल्लामा इसरार अमान साहब बैरिया टाउन से हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे। और आप तमाम दोस्त अहबाब एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करता चलूँ, हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर करते जाएं, लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने कमेंट्स में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ अपने मोहब्बतों का इजहार करें। मसलक के हक्का अहले सुन्नत व जमात के इस अकीदे के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार करते जाएं और हमारे मेहमानाने गरामी के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार करते जाएं। मैं बिला ताखीर में अगले अपने मेहमान उलमाए किराम में से हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब आपकी बारगाह में गुजारिश करूंगा, क्योंकि आज का हमारा जो मौजू है वो हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से है। तो आप सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि चूंकि आप ये अपने उलमाए किराम से सुनते आए हैं कि तारीख में हजरत इमाम हसन और हुसैन से पहले तारीख में ये जो है ना वो नाम नहीं मिलता। अरब की तारीख में पहले ये नाम बिल्कुल नहीं मिलता। हालांकि अरब वालों का ये तरीका है कि अरब वाले हमेशा अपने बाप दादा और परदादा के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखा करते थे, लेकिन हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम मोहसिन आपके जो नामे गरामी हैं ये बड़ों के नाम पे नहीं, इससे पहले अरब की तारीख में ये नाम मिलते ही नहीं है। तो ये नाम हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसने रखा और किसने ये नाम तजवीज़ किया, मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब हमारे सामीन को इस बात से आगाह फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से हाज़िरी हुई और सवाल आज ये किया गया क्योंकि आज का जो दिन है वो सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत बासआदत के हवाले से है। और नाम सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक रवायत ये मिलती है कि जब सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत बासआदत हुई, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, कहा मेरे इस शहजादे का नाम क्या रखा है। तो सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, एक रवायत ये मिलती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम जाने और आप जाने। और दूसरी रवायत ये मिलती है कि सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने इस शहजादे का नाम हर्ब रखा है। हर्ब का माना होता है जंगजू, बहादुर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा अली ये हर्ब नहीं, ये मेरा शहजादा हसन है। और एक रवायत तीसरी अर्ज करता चला जाऊं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाम भी भेजा है, पैगाम भी भेजा है, और साथ एक रेशमी कपड़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि पैगाम क्या है। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है ये कपड़ा मैं जन्नत में से लेके आया हूँ, इस कपड़े के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो अपने इस शहजादे का रखें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस कपड़े को खोला तो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था हसन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे का नाम सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु रखा। हसन आप रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा है, नाम मुबारक। माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े मुख्तसर वक़्त में और जामे जो है वो जवाब हमारे सामीन को के क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे हमारे मोहतरम मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब। मैं एक मरतबा फिर देखे ना, ये हजरत इमाम हसन और हुसैन और मोहसिन तो तीनों शहजादों के नाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
खुद तजवीज़ फरमाया। और जिस तरह के हज़रत साहब ने फरमाया कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए तो बच्चे का नाम क्या रखा है? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने नाम हरब रखा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये हसन है। और जब हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए तो तब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो उस वक्त भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा अली बेटे का नाम क्या रखा है? तो फिर मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हुजूर मैंने नाम हरब रखा है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली नहीं, ये इस बच्चे का नाम हुसैन है। और इसी तरह जब मोहसिन पैदा हुए तो तब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो तब भी जब पूछा तो फिर मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि हुजूर मैंने इस बच्चे का नाम हरब रखा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं अली, इसका नाम मोहसिन है, इसका नाम जो है ना वो मोहसिन है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इनके नाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उनकी औलाद में हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो है ना वो उनके नाम शब्बर शबीर और मुबशर, ये इब्रानी जुबान के अंदर है और अरबी जुबान के अंदर हसन हुसैन और मोहसिन है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों शहजादों के नाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद जो है ना वो तजवीज़ फरमाए और खुद जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनका इंतखाब किया। तो कितने खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं ये शहजादे कि जिनके नाम भी आका करीम अलैहिस्सलाम खुद मुंतखब फरमा रहे हैं। सामीन मोहतरम आगे चलते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे चलाते हुए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो मेहमान हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद इसरार कादरी साहब, उनकी बारगाह में मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे सामीन को आका करीम अलैहिस्सलाम की नात से हमारे सामीन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी सबे या नबी सबे करम है तुम्हारा, या नबी सबे करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं, या नबी सबे करम है तुम्हारा, या नबी सबे करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, या नबी सबे करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं।
अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और कोई मोना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और उनके दरबार से मैंने जब भी पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा। मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मोहतरम भाई जनाब मोहम्मद इसरार कादरी साहब बड़े प्यारे अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। बहुत सारे दोस्त अहबाब इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना नकीबुर रहमान चिश्ती साहब देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और हाफिज ज़ीशान सुल्तानी साहब देख रहे हैं और सारे दोस्त अहबाब को सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ और मोहतरम इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। जनाब मोहतरम कामरान अकरम साहब हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जनाब असगर अली साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। महवर दिलशाद साहब देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। बैरिया टाउन से मलिक वाजिद साहब हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। सुफियान नक्शबंदी सैफी साहब हमें देख रहे हैं और सारे भाइयों को सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। इसी तरह जनाब चाकरा से हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दरीना साथी इसरार कुरैशी साहब देख रहे हैं और अपने सलाम अकीदत सारे दोस्त अहबाब की बारगाह में पेश कर रहे हैं। और सुफियान नक्शबंदी साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। हाफिज रिजवान रिजवी साहब हमें देख रहे हैं और ये जनाब तरनौल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिम्मेदार और अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब आपके साथ सलाम अकीदत और मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। हाफिज शाहिद कादरी साहब हमें देख रहे हैं और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। मेरे बड़े दरीना साथी स्टूडेंट दौर के जनाब मोहतरम मोहम्मद इस्माइल साहब आप हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। जुरैन सुल्तानी साहब हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। इसी तरह जनाब आस्ताना आलिया उवैसिया से जनाब पीर तरीक़त राहबर शरीयत फ़ख्र अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलामा बोर्ड के रहनुमा हैं। पीर तरीक़त राहबर शरीयत जनाब गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब
हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। सोहेल आज़ाद साहब हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है इसी तरह अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाते रहें और हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर भी करते रहें, लाइक करें और कमेंट्स में जो है ना अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करें। और अगर आज के मौजू के एतबार से इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़मत और शान के हवाले से अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में वो सवाल भी भेज सकते हैं। हमारे उलमाए कराम वक्तन फवक्तन इसका जवाब भी आपको देते रहेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने मेहमान जनाब अल्लामा साहब मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान तबस्सुम सुल्तानी साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी के उलमा बोर्ड के। मैं उनकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि जैसे कि हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब ने तो जिक्र फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का इंतखाब किया और किस तरह आपका नाम जो है ना वो रखा गया। तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितने अलकाबात हैं, जो अलकाबात आपको अता हुए वो जो है ना हमारे सामीन को उस बारे में आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का कि जिन्होंने आज एहतराम रमज़ान ट्रांसमिशन में मुझे मदऊ किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जैसा कि आप पहले हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के हवाले से सुन चुके हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम नामी इसमें गिरामी रखा, हुज़ूर ने इसका इंतखाब फरमाया। आपका नाम हसन रखा गया और आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद रखी गई। नाम हसन और कुन्नियत अबू मोहम्मद रखी गई। और आपके बहुत ज़्यादा अलक़ाबात हैं, उनमें से चंद एक मैं जिक्र किए देता हूँ। एक लक़ब आपका रैहानतुर रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्द मोहब्बत के अंदर अपने नवासों को प्यार करने के साथ साथ सूंघा करते थे। हुजूर अपने नवासों से मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में फरमाते कि हुजूर शहजादों को सूंघा करते थे। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सूंघे जाने की वजह दरियाफ्त की गई, पूछी गई, तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे इन शहजादों से जन्नत की खुशबू आती है। रैहानतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका एक लक़ब सबसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसन सब तुम मिनल नस्बात। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु एक जात का नाम नहीं, बल्कि आपका मकाम और हैसियत ये है कि आप कबीलों में से एक कबीला और जमात हैं। एक आपकी जाते वाहिद, कबीलों में से एक कबीला और जमात है। तो ये भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको लक़ब अता फरमाया। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत लक़ब अता फरमाया सैयद का। इन्ना इब्नी हादा सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है। और यहाँ पे ये बात भी मैं जरूरी समझता हूँ करना कि सैयद कौन होता है, सैयद कौन होता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कैसे अदा फरमाया।
सखावत, सखी लोग होते थे। अस्सय्यिदु हुवल्लज़ी यफूकु कौमहु, सैयद वो होता है कि अस्सय्यिदु हुवल्लज़ी यफूकु कौमहु फिल खैर, कि जो कौम में खैर करने पर फोकियत रखता है। सैयद उसको कहते हैं जो सखी होता है। तो अगर हम इसे आले बैत तहार अलैहिम रिदवान के घर की तरफ लेके चले देखें, तो जब भी कोई साइल आपके दहलीज पे आता, दरवाजे पे आता, सवाल करता, तो कोई सखी, कोई सैयद भी उस साइल को खाली वापस ना लौटाता था। तो कई अलकाबात आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता किए गए। तो ये चंद एक दो तीन मैंने अर्ज किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी में विलादत बासादत है, उसके सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अहले बैत तहार से सही अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए। माशाल्लाह, बड़े मुख्तसर और जामे अल्फाज में हमारे सामीन को आगाह फरमा रहे थे मुजैद अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद इरफान तबस्सुम सुल्तानी साहब। दुआ है अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे दोस्त अहबाब हमें इस वक्त देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। आस्ताना आलिया उवैसिया से भी हमारे पीर तरीक़त राबर शरीयत पीर गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब सारे दोस्त अहबाब की बारगाह में सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे किबला पीर साहब। इसी तरह हाफिज शाहिद कादरी साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं कि हम आपका प्रोग्राम जो है वो बड़े शौक से देखते हैं और पीएसटी मीडिया सेल ऑफिशियल के इस पेज पर बड़ा खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है ना वो होता है। ये उनकी मोहब्बतों का जो है ना वो शुक्रिया और आपकी दुआओं का नतीजा है। लाहौर से हमारे मोहतरम भाई गुलाम कादिर वो हमें देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया जी। इसी तरह बैरिया टाउन से हाजी निसार साहब हमें देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया। हाजी साहब इसरार कुरैशी साहब देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को सलामत रखे और अल्लाह ताला हम सब को दीन मतीन पे के साथ वाबस्ता रहने, इसके साथ कायम रहने और इसके अहकामात पर चलकर अपनी ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह ताला हम सब दोस्त अहबाब को तौफीक अता फरमाए। मैं अपने अगले मेहमान सना खान जनाब मोहतरम तौकीर अहमद सुल्तानी साहब उनकी बारगाह में गुजारिश करूंगा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैयद अल्ताफ हुसैन शाह काज़मी, आपका लिखा हुआ कलाम बड़ा खूबसूरत, आपने बड़ा बड़ा मशहूर हुआ। हाँ, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अज़ल से खा रहे हैं ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और ये कितने मोतबर टुकड़े हैं, इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं,
इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं रुतबे में कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और एक दुआ आपने मांगी है, वो दुआ क्या है? मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके मेरी नस्लों को भी करना ता टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के मेरी नस्लों को भी करना ता टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। है शेरे इल्म खुद आका अली 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 उसका है दरवाजा है शेरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा तू दरवाजे से आ और खाई जा टुकड़े टुकड़े पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह बड़ी प्यारे अंदाज में तौकीर अहमद सुल्तानी साहब बड़े ही प्यारे अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम की नात से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। हमारे बहुत सारे मौजूद मेहमान इस वक्त तो हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर रहे हैं। जनाब मोहतरम शहजाद जलाली साहब हमें देख रहे हैं और सबके बारगाह में सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं और दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। और इसी तरह मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रजा कादरी गुजरावाला से गुजरावाला डिवीजन के सदर भी हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के। आप हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार भी फरमा रहे हैं। माशाल्लाह जी ताहिर रजा कादरी साहब, मैं आपके बारगाह में सलाम अकीदत भी पेश करता हूं और आपको एडवांस मुबारकबाद भी पेश करता हूं क्योंकि हमारा ये रावलपिंडी में एक आखिरी ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हो रहा है। कल से इंशाअल्लाह ताला गुजरावाले में अल्लामा ताहिर रजा कादरी साहब इस प्रोग्राम की निगरानी करेंगे और गुजरावाला से ये प्रोग्राम इसी तरह इसी पेज पे लाइव दिखाया जाएगा। आप तमाम दोस्त आप इसी तरह इस प्रोग्राम को लाइव भी देखेंगे और अपनी मोहब्बतों का इजहार भी फरमाएंगे। मैं ताहिर रजा कादरी साहब आपकी बारगाह में सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जनाब कुरैश साउंड और तमाम दोस्त अहबाब की बारगाह में सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं कि ये यूनिट करमाबाद हमारा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी में यूनिट है करमाबाद में, वहां से अल कुरैश साउंड वाले दोस्त हैं ना वो सारे दोस्त अहबाब को सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। इसी तरह चकबेली रोड से जट्टा हथियाल से मोहम्मद मजर यासीन साहब आप हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मजर यासीन साहब, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को भी इसी तरह सलामत रखे। सामीन मोहतरम
मैं अब अपने अगले मेहमान उलमाए किराम में से हजरत अल्लामा मौलाना मुजैद अहले सुन्नत हाफिज अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब इनकी बारगाह में गुजारिश करूंगा कि हमारे सामीन को इस बात से आगाह फरमाएं कि हजरत सैयदुना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में जब आप पैदा हुए तो कान में आजान किसने दी? क्योंकि आज जो है ना वो 15 रमजानुल मुबारक जो है वो हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासादत का दिन है। तो हमें ये बताएं कि आपके कान में आजान किसने दी, अकीका किसने किया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपकी विलादत बासादत पर तोहफे में क्या चीज पेश फरमाई? तो ये हमारे सामीन को जरा आगाह फरमा दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु की जब विलादत बासादत हुई तो नाम भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान में आजान भी खुद कही और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुट्टी भी खुद ही दी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका भी खुद ही किया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, ये सारी चीजें तोहफे से कम नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मुबारक हाथों में लेना, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुट्टी देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक रखना, अकीका करना, ये सारी चीजें तोहफे से कम नहीं थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु को तोहफे में एक कुर्ता अनायत किया था। आपकी विलादत बासादत की खुशी में एक कुर्ता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे को अता किया था। और जिस दिन ये कुर्ता पहनाया गया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लेके जाते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कुर्ता पहनाया। तो थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, खादिमा बाहर गई तो बाहर से जवाब ये आया कि मैं मांगने वाली हूँ, मेरा एक छोटा सा बेटा है जिसके पास कपड़े नहीं हैं, मेहरबानी करें सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारगाह में मेरी ये बात पहुंचाएं। तो जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात पहुंचाई गई तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो कुर्ता जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस शहजादे को अता किया था, वही कुर्ता उतारा और उतार के उस मांगने वाली को अता किया। कमाल की सखावत देखें, वही कुर्ता उस मांगने वाली को अता किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल अमीन से कहा, ऐ जिब्राईल जन्नत में चले जाओ और जन्नत के अंदर से कुर्ता लो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जाओ और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भी कहो, साथ पैगाम भी दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं और साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से पैगाम भी है, ये तोहफा भी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, पैगाम क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा इतनी पसंद आई है कि जो कुर्ता आपने अपने शहजादे को अता किया था वो आपकी बेटी ने मांगने वाले को अता कर दिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से कुर्ता भेजा है। कहा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह देना, पहले आपने कुर्ता अपने नवासे को, अपने शहजादे को अता किया था, अब मैं मेरी तरफ से जन्नत में से ये तोहफा आ रहा है। सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु जब उस कुर्ते को अपने जिस्म मुबारक पे ज़ेबे तन करते थे तो उम्र के साथ साथ उस कुर्ते की ये करामत थी कि वो कुर्ता बढ़ता चला गया और वो कुर्ता जिंदगी में कभी मैला नहीं हुआ था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया हुआ तोहफा था। माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में और बड़े मुख्तसर और जामे अल्फाज में हमारे सामीन को आगाह फरमा रहे थे हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब। सामीन मोहतरम, वैसे तो आले पाक की और हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत की और फिर अहले बैत का जो हर फूल है
उस हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है और अपना अपना मकाम है और अपना अपना मर्तबा है। और ये हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़े वाज़े अल्फाज में आरे की अजमत और शान को जिक्र फरमाया और बयान फरमाया है। तो सामीन मोहतरम, मजीद मैं आगे चलता हूँ। हमारे कुछ दोस्त अहबाब हमें देख रहे हैं और बड़ी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। लाहौर से जनाब मोहतरम कारी हफीज साहब हमें देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। खालिद महमूद साहब हमें देख रहे हैं। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पेशावर रोड सेक्टर बी के जो सदर हैं जनाब मोहतरम का अल्लामा कारी खुरम जलाली साहब, आप हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। तो हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल जब्बार साहब हमें देख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड रावलपिंडी के रहनुमा भी हैं, हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दरीना साथी जो है वो चिश्तियाबाद से वकार अहमद शाकिर साहब, आप हमें देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार भी फरमा रहे हैं और अहले बैत की बारगाह में सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे और अल्लाह ताला हमें दीन मतीन के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, मैं चलता हूँ अपने अगले सनाखान मेहमान जनाब मोहतरम मोहम्मद इसरार कादरी साहब आपकी बारगाह में कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तन मन वारा जिसने देखा, तन मन वारा जिसने देखा, चेहरा कमले वाले का, तन मन वारा जिसने देखा, चेहरा कमले वाले का, तन मन वाला जिसने देखा, चेहरा कमली वाले का, बारे देखा दे मौलाइक बारे देखा दे, जलवा कमले वाले का, मौलाइक बारे देखा दे, जलवा कमले। हर नेमत देता है खुदा पे, वारे के उन पे देता
कमले वाले का ए मौला एक बार दिखा दे जलवा कमले वाले का ए मौला एक बार दिखा दे जलवा कमले वाले का। कब्र में जब पूछेंगे फरिश्ते कि अपना तारीफ पेश करो, कब्र में जब पूछेंगे फरिश्ते कि अपना तारीफ पेश करो, कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस, कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस मंगता कमले वाले का ए मौला एक बार दिखा दे जलवा कमले वाले का। और आले नबी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने, आले नबी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने। कितना आला कितना बाला, कितना आला कितना बाला कुंबा कमले वाले का ए मौला एक बार दिखा दे जलवा कमले वाले का। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ी प्यारे अंदाज में हमारे मोहतरम मेहमान मोहम्मद इसरार कादरी साहब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश कर रहे थे। जनाब हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बड़े मुतहर्रिक साथी जनाब अल्लामा खुरम जलाली साहब, आप अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब की बारगाह में सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे वकार अहमद शाकिर साहब, आप तमाम दोस्त अहबाब की बारगाह में सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारे बड़े पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दरीना और मुतहर्रिक साथी टेक्सला से जनाब अब्दुल शकूर साहब, आप पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं और सारे दोस्त अहबाब को सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक PP 11 के हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दरीना साथी जनाब मोहतरम मोहम्मद हाशिम साहब अपनी मोहब्बतों का जो है वो इजहार फरमा रहे हैं और बिलखुसूस मेरे बेटे की सेहत के लिए बिलखुसूस जो है ना वो दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए जी। और इसी तरह जनाब मलिक जुनैद अली साहब हमारे पास प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को सलामत रखें। और एक मरतबा फिर मैं आप दोस्त अहबाब को बताता चलूँ कि ये रावलपिंडी की धरती में ये जो PST मीडिया सेल ऑफिशियल पेज पे प्रोग्राम चल रहा है, ये रावलपिंडी में आखिरी प्रोग्राम है। कल से जो है ना वो इसी पेज पर प्रोग्राम गुजरावाला से लाइव दिखाया जाएगा, इसी पेज पे दिखाया जाएगा। और मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रजा कादरी साहब आपकी जेर निगरानी ये प्रोग्राम जो है ना वो गुजरावाला से लाइव इसी तरह दिखाए जाएंगे। रावलपिंडी के अंदर ये जितने भी दिन प्रोग्राम रहे और इनमें जितने भी दोस्त अहबाब की खुसूसी काविश और तावन रहा, बिलखुसूस हमारे 786 साउंड वाले
दोस्त अहबाब इन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़ी लगन के साथ इस प्रोग्राम को चलाया और दीन मतीन की ये बातें आप लोगों तक पहुंचाई। आप दोस्त अहबाब भी इनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बिलखुसूस बड़ा खुसूसी तामन रहा हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बड़े तरीना और पुराने साथी जनाब मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम सैयद मजहर हुसैन शाह साहब, आपका बड़ा तामुन रहा और अल्लाह ताला आपके कारोबार में मजीद बरकतें अता फरमाए। और भी जितने भी दोस्त अहबाब उलमाए ज़ीवकार सना खाने मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और हमारे मुआमिन बने, आप तमाम दोस्त अहबाब जितने भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस पेज पर प्रोग्राम को देखते हैं और शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे। तो कल से जो प्रोग्राम है वो गुजरावाला से इसी तरह इसी पेज पे PST मीडिया सेल ऑफिशियल पेज पे जो है ना गुजरावाला से लाइव दिखाया जाएगा। आप तमाम दोस्त अहबाब इसी तरह साथ रहना है और इसी तरह प्रोग्राम के साथ मोहब्बतों का इजहार करते रहना है। मैं अपने अगले अल्लामा साहब जनाब मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद इरफान तबस्सुम सुल्तानी साहब उनकी बारगाह में मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत और मवद्दत के हवाले से जो अहादीसे पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है वो हमारे सामीन को बयान करके हमारे क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारैब किताब के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा में आ जाओ। बाज़ उलमा ने इसका तर्जुमा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में मेरे महबूब की मोहब्बत में आ जाओ। अब इसका सिला क्या मिलेगा? जो बंदा इत्तिबाए रसूल करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। मोहब्बत रसूल एक ऐसी लाजवाब दौलत है कि जिस खुश नसीब को ये हासिल हो जाती है तो अल्लाह करीम का वो महबूब बन जाता है। मोहब्बत रसूल की वजह से वो बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो जिससे अल्लाह के महबूब प्यार फरमाते हैं, जिस अपने नवासे से अल्लाह के महबूब खुद प्यार फरमाए तो अल्लाह का कितना महबूब होगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इमाम अली मकाम इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का उस दिन कायल हो गया था। यानी उस दिन से मैं इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महबूब रखता हूँ जिस दिन मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि जनाब सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद के अंदर तशरीफ फरमा है और अपने हाथ हुजूर की दाढ़ी मुबारक के अंदर दाखिल किए हुए हैं और आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में दाखिल फरमाई हुई है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला के हाथ हुजूर की दाढ़ी मुबारक में और हुजूर की मुबारक जुबान हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपकी जुबान को चूस रहे हैं और इस तरह चूस रहे हैं जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जिस तरह कोई शख्स खजूर को चूसता है और चूस के हुजूर दुआ फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं तो भी इससे मोहब्बत फरमा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे से मोहब्बत का इजहार फरमाया और फिर आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम पे यूं फरमाया कि मन अहब्बल हसना वल हुसैना फक़द अहब्बनी, जिसने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की है। यानी इन शहजादगान से मोहब्बत करना इस तरह है कि जिस तरह उस शख्स ने हुजूर से मोहब्बत की है, ये तो मोहब्बत का तकाजा है। और फिर
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फरमा रहे हैं, अल हसन मिन्नी व अना मिन अल हसन, हसन मुझसे है और मैं हसन से हूं। ग्रामी कदर बाब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने शहजादों से मोहब्बत, इसकी कई एक मिसालें मौजूद हैं कि हुजूर ने अपने शहजादों से वालिहाना मोहब्बत का इजहार फरमाया और इस कदर मोहब्बत कि कायनात आलम में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने शहजादों से मोहब्बत करना ये हमें तालीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से फरमा दे, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे जो कुछ भी तुम्हें तक पहुंचाया, तुम्हें दिया, मैं इस पर तुमसे उजरत नहीं मांगता, बदला नहीं मांगता। हाँ, एक बात जरूर है कि तुमने मेरे अहले बैत से मोहब्बत करनी है, अहले बैत से तुमने प्यार करना है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जातों से प्यार किया, जिन शहजादों से प्यार किया, तो हमारा भी ये हक बनता है कि हम भी उन्हें अपना महबूब रखें। जो हुजूर के महबूब हैं वो हमारे महबूब हैं। अगर हम उनसे मोहब्बत करेंगे, उनसे प्यार रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से इनाम पाएंगे। तो अल्लाह करीम हमें शहजादों से, हुजूर की पूरी अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। माशाल्लाह, बड़े ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में अल्लामा साहब ने हमारे सामीन को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और मवद्दत के हवाले से, और जो खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना अंदाज था इमाम हसन पाक से मोहब्बत करने का, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करने का, अपने नवासों से मोहब्बत का जो अंदाज खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनाया, तो वो जो है ना वो उसका इजहार फरमा रहे थे हमारे बड़ी मोहतरम मेहमान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान तबस्सुम साहब। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। मैं अगले अपने मेहमान आलिम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुजैद अहले सुन्नत हाफिज अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब, आपकी बारगाह में मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे सामीन को इस हवाले से आगाह फरमाएं कि हज़रत सय्यिदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके सुलह का जो पस मंजर है वो क्या था, और इस हवाले से अहले सुन्नत का जो है ना वो मौक़िफ़ क्या है, इस हवाले से हमारे सामीन को जो है ना वो आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की सुलह का जो पस मंज़र है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ही अगर हम देख लें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम है हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप कहते हैं कि मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलल मिंबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा है, वल हसनु इला जंबिही, और सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहलू में बैठे हुए। अंदाजा करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत कितनी है कि अपने शहजादे को मिंबर पे अपने साथ बिठाया हुआ है। हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहलू में बैठे हुए हैं। यंजुरु इलन नास मर्रा व इलैहि मर्रा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को देखते हैं और एक नजर अपने शहजादे को देखते हैं। गोया खिताबत भी हो रही है और अपने शहजादे के साथ मोहब्बत भी हो रही है। यंजुरु इलन नासी मर्रा व इलैहि मर्रा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजर अपने सहाबा को देखते हैं और दूसरी नजर अपने शहजादे सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते हैं। और देख के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, क़ाला इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन। ये तो पहले मौलाना इरफान तबस्सुम सुल्तानी साहब ने बात की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरा ये नवासा सरदार है।
लअल्लल्लाह, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज थे, हदीस शरीफ के जो अल्फाज हैं, हमारा लअल्लल्लाह, यकीनन मेरा अल्लाह, लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरा अल्लाह, मुझे ये यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरे इस शहजादे के हाथों पे दो अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा, दो अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। ये हदीस शरीफ की अल्फाज हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकले हैं। और हाज़रीन मोहतरम, इससे दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये कि अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों ग्रोहों का जिक्र किया और दोनों को अजीम कहा। और दूसरा जो अकीदा अहले सुन्नत है, वो अकीदा अहले सुन्नत ये है कि इस बात को अपने जहन में बिठाएं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहले बैत उज़ाम, इनको कभी तारीख के आईने में नहीं बल्कि कुरान और हदीस के आईने में देखना। अगर तारीख के आईने में देखोगे गुमराह हो जाओगे, कुरान और हदीस के आईने में देखोगे तुम्हें मेरे नबी की आल भी बेमिसलो बेमिसाल नजर आएगी, मेरे नबी के असहाब भी बेमिसलो बेमिसाल नजर आएगी। और दूसरी बात जो इसके अंदर से साबित होती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था, उस वक्त फरमाया था, कोई जंग नहीं हो रही थी उस वक्त। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी जमाना था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक हुई, उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, सैयदना अली शेर खुदा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इनके दौर मुबारक गुजरे हैं। और उसके बाद सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु का कुछ 6 माह का दौर मुबारक गुजरा। तकरीबन इस बात को गुजरे हुए 35 साल गुजर चुके थे। उसके बाद ये वाक़या रूनमा हुआ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 35 साल पहले इसके मुतल्लिक़ इरशाद फरमा दिया था। इसलिए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, उनको भी बेमिसलो बेमिसाल मानना है, नबी की आल को भी बेमिसलो बेमिसाल मानना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें असहाब की मोहब्बत भी अता करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आल का प्यार भी अता फरमाए। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारे अंदाज में हमारे सामीन को के कुलूब अज़ान को बड़े अच्छे तरीके से मुज़य्यन फरमा रहे थे जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब। अब मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करने के लिए गुजारिश करूंगा जनाब तौकीर अहमद सुल्तानी साहब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश फरमाते हैं। चल चलिए मदीने नो, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए मदीने नो, सादा पता कोई नहीं। चल चलिए मदीने नो, सादा पता कोई नहीं। सावादा 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 पता कोई नहीं। चलो चलिए मदीने नो, सावादा पता कोई नहीं। चलो चलिए मदीने नो, सावादा पता कोई नहीं। बिन तकिया हबीबानो, बिन तकिया हबीबानो, जीवन दा मजा कोई नहीं। बिन तकिया हबीबानो, जीवन दा मजा कोई नहीं। और तक यार ते चेहरे नो, सीधी के आखे असी। तक यार ते चेहरे नो, फारूक ने आखे असी। तक यार ते चेहरे नो, उस्मान ने आखे असी।
तक यार दे चेहरे दो हैदर ने आखे असी सरकार दिसो मैनो सरकार दिसो मैनो सरकार जया कई नहीं सरकार दिसो मैनो सरकार जया कोई नहीं बिन तकिया हबीबानो जीवन दा मजा कोई नहीं जीवन दा मजा कोई नहीं और जो मन के गुनावानो आडिग दाए चौखटते जो मन के गुनावानो आडिग दाए चौखटते फिर मिल दे नहीं कदी उसनो जुर्मा ते सजा कोई नहीं बिन तकिया हबीबानो जीवन दा मजा कोई नहीं और बस नजर हमेशा रवे से कमीने ते आका जी बस नजर हमेशा रवे से निकम्मे ते एक ऐसे दुआ बाजू एक ऐसे दुआ बाजू हाफिज दी दुआ कोई नहीं एक ऐसे दुआ बाजू हाफिज दी दुआ कोई नहीं चलो चलिए मदीने नो सावां दा पता कोई नहीं बिन तकिया हबीबानो जीवन दा मजा कोई नहीं। माशाल्लाह बड़ी प्यारे अंदाज में मोहतरम जनाब कारी तौकीर अहमद सुल्तानी साहब मदीना शरीफ की याद ताज़ा फरमा रहे थे। चल चलिए मदीने नू सावां दा पता कोई नहीं। और हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील कलर सईदा के रहनुमा जो हैं वो मोहम्मद गुलफाम हुसैनी साहब वो मदीना शरीफ के साथ मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं और लिख रहे हैं कि मैनू शौक मदीने जावन दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं मैनू शौक मदीने जावन दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। और इसी तरह हजरत सहाबा इकराम और अहले बैत के साथ मोहब्बत का इजहार फरमाते हुए तमाम दोस्त अहबाब को इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत पे मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला गुलफाम भाई आपकी मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे। और हजरत साहब ना वो बड़ी प्यारी बात फरमा रहे थे हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुलह के हवाले से। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 35 साल से ज्यादा अरसा पहले आपने जो है ना वो ये बशारत खुद सुना दी और इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर पे अपने साथ बिठा के ये बशारत सुनाई। और फिर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा कुछ खिलाफत और बादशाही और सारे मामलात कुर्बान करके हुकूमत कुर्बान करके हजरत इमाम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आपने सुलह की। तो हमारे अहले सुन्नत का ये बड़ा प्यारा अकीदा है और हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने बड़ी प्यारी जो है ना वो इस बात की तर्जमानी भी की है और हमारी इस्लाह भी इस बात में फरमाई है कि जिस हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह की है उस अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंग नहीं हो सकती। और जिस यजीद के साथ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग की है उस यजीद के साथ हमारी सुलह नहीं हो सकती।
तो जिस अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सुलह हुई है वो कयामत तक इंशाअल्लाह अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की सुलह ही रहेगी। और जिस यजीद के साथ इमाम हुसैन ने जंग की है कयामत के दिन तक अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की उसके साथ जंगी। और फिर दूसरी बात यह है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ सुलह और साबिये रसूल होने के आड़ में कोई बंदा जो है ना वो यजीद का हामी बन बैठे तो ऐसा नहीं हम करने देंगे और ना इस बात को हम बर्दाश्त करेंगे। और कोई बंदा भी किसी भी जो है ना वो अकीदे से हो और वो यजीद लईन के साथ जंग होने की वजह से इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस आड़ में वो साबिये रसूल पे तानज़नी करे तो इस चीज को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जिसके साथ आका करीम अलैहिस्सलाम के नवासों ने सुलह की है कयामत तक उनके साथ हमारी सुलह है। और आका करीम अलैहिस्सलाम के नवासों ने जिनके साथ जंग की है कयामत तक हमारी जंग है। तो सामीन मोहतरम यही अहले सुन्नत का अकीदा है, यही अहले सुन्नत का नजरिया है, यही फिक्र रजा है। और जब तक हम इसी फिक्र पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह जन्नत के रास्ते पर कायम और दायम रहेंगे। सामीन मोहतरम मैं अपने मोहतरम मेहमान जनाब अल्लामा मोहम्मद इरफान तबस्सुम सुल्तानी साहब उनकी बारगाह में गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से हमारे सामीन को आगाह फरमाएं कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको शबीए मुस्तफ़ा कहा जाता है, इसकी वजह क्या है, किस वजह से शबीए मुस्तफ़ा कहा जाता है, हमारे सामीन को आगाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शबीए मुस्तफ़ा क्यों कहा जाता है? आपको तस्वीर मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। शबीए मुस्तफ़ा मतलब ये कि आप तस्वीर मुस्तफ़ा थे। हुजूर के प्यारे से अभी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लम यकुन अहदुन मिनहुम अशबह बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली। अब फरमाते हैं कि मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा कि जो हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हो। और आपकी वालिदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा जब इमाम पाक इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा करती थी तो आपकी वालिदा माजिदा फरमाती थी कि ऐ बेटा हसन, तुम अपने नाना नबी के मुशाबे हो, अपने बाप अली के मुशाबे नहीं हो। शबीए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद जनाबे हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अपने लफ्ज़ जिगर के बारे में कि मेरा बेटा हसन सर से लेकर सीने तक अपने नाना जान की शबीह है, तस्वीर है अपने नाना जान की। और जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया और लोग किसी का मन होता, किसी का चाह होता, ख्वाहिश होती कि हम आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करें तो वो ये अमल किया करता था। दोनों शहजादों को इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला एक बड़े शहजादे सर से लेकर सीने तक आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर थे और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु सीने से लेकर पांव तक आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर थे। जब किसी की ख्वाहिश होती कि हम हुजूर की जियारत करें, दोनों शहजादों को सामने बिठाकर इनकी जियारत कर लेते थे, गोया उन्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो जाया करती थी। तो ग्रामी कदरा बाबा आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे ज्यादा शबीह थी, हुजूर की तस्वीर थी, हुजूर मिलते थे, वो जनाब हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हुजूर की तस्वीर इन्हें कहा जाता था। तो ये आपके अलक़बात में से एक लक़ब भी है, शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में, बड़े मुख्तसर और जामे अल्फाज में
हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक ख़ास जो सिफ़त थी कि आप शबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस हवाले से हमारे सामीन को आगाह फरमा रहे थे। बहुत सारे दोस्त अहबाब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। फैसल अबरार मिनहाज साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आसिफ अली साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और भी जितने दोस्त अहबाब हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का जो है ना वो अकीदतों का इज़हार फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब उनकी बारगाह में मैं गुजारिश करूँगा हमारे सामीन को इस बात से आगाह फरमाएं कि शेखैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हज़रत हसनैन करीमैन उनके साथ मोहब्बत का क्या अंदाज था, वो जो कुरान और हदीस की रोशनी में और तारीख के औराक में जो चीज़ें रकम है हमारे सामीन को आगाह फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हसनैन करीमैन से बेपनाह मोहब्बत की और बेपनाह प्यार किया। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, आप खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मिंबर रसूल पे बैठे हैं और खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में आते हैं। नजर पड़ी सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे तो कहने लगे, ए अबू बकर मिंबर से नीचे उतरिए, मिंबर हमारा है, मिंबर हमारे नाना का है, मिंबर हमारा है, मिंबर हमारे नाना का है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं कहा कि मैं तो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन हूँ, खलीफा वक्त हूँ, आप ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन मिंबर से नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखातिब करके ये कहते हैं, अपने सर से इमामा शरीफ उतारा और इमामा शरीफ उतार के आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो लफ्ज कहा, ए हसन मिंबर पे बैठना तो बड़े दूर की बात है, ये तो बहुत बात की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मेरे सर पे बाल अता किए हैं वो भी आपके नाना मोहम्मद अरबी के सदके अता किए हैं। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु मजमे में बैठे हुए हैं। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ए अबू बकर ये बात मैंने हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु से नहीं कही, हसन ने जो बात कही है अपनी मर्जी से कही है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अगले अल्फाज क्या कहे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अली मैं जानता हूँ अली कभी छुप छुप के वार नहीं किया करता, अली ने जो बात कहनी होती है सामने आके कह देते हैं। अली छुप छुप के वार नहीं करता, अली ने तो जो बात कहनी होती है सामने आके कह देते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में लिया और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू निकलना शुरू हुए। मैं नतीजा आखिर में देता हूँ, अगली बात की तरफ आता हूँ। अब दौर है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का। मुझे ये कहा गया कि शेखैन की मोहब्बत बतानी है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पे बैठे हुए हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा वक्त हैं। अब पहले आई थी सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब आए सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यही बात कही, मिंबर हमारा है, मिंबर हमारे नाना का है, मिंबर से नीचे उतरिए। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमांड है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा था, अल्लाह ने इतने मकाम अता किए, इतनी शानें अता की। ये नहीं कहा कि मैं तो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन हूँ, खलीफा वक्त हूँ, आप कैसे ऐसी बात करते हैं। फौरन मिंबर से नीचे उतरे। सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर वही बात कही, ए उमर मैंने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से ये नहीं कहा, हुसैन ने जो बात कही है अपनी मर्जी से कही है। तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां भी वही जवाब दिया जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि ए अली मुझे मालूम है अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बात करनी होती है वो सामने आके किया करते हैं, छुप छुप के आप बात नहीं किया करते। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को लिया, लेके मिंबर पे अपने साथ बिठाया। अब नतीजा
दे रहा हूँ। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ मिंबर पे बिठा के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये बताया कि जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मिंबर पे अपने साथ बिठाएं, मैं उमर इब्ने खत्ताब भी अपने नबी की सुन्नत अता करते हुए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मिंबर पे अपने साथ बिठा रहा हूँ। और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ये पैगाम दे दिया, मैं इनको मिंबर से उतारने नहीं आया था, मैं तो लोगों को दिखाने के लिए आया था कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नबी से मोहब्बत किया करते थे, वैसे ही उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नबी की आल से मोहब्बत कर रहे हैं। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी गोद में बिठाया था। आंखों से आंसू बरसना शुरू हुए थे। वजह क्या थी? उलमा ने लिखा है वजह ये थी कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप देख लें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अनवर मेरी गोद में था, मैं आपकी आल को भूला नहीं हूँ, आज आपकी आल मेरी गोद में बैठी हुई है। और सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में बैठ के नाना की उम्मत को ये बता दिया कि जैसे ये गोद अल्लाह के नबी को पसंद है, वैसे ही ये गोद अल्लाह के नबी की आल को भी पसंद है। ये मोहब्बत थी शैतान करीम की, ये प्यार था शैतान करीम। क्या बात है जी, बड़े ही प्यारे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े मुख्तसर और जामे अल्फाज में हमारे सामीन के कुर्ब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। हजरत शेखैन की जो मोहब्बत हजरत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ है, उसका इज़हार फरमा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह यही अहले सुन्नत का अकीदा है और यही फ़िक्र आला हजरत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम जो है ना वो हजरत हसनैन करीमैन से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। बड़ी यहाँ तक कि अगर सहाबाए किराम खाना काबा का तवाफ कर रहे होते थे और आवाज आ जाती कि हसनैन करीमैन आ गए हैं या उन दोनों शहजादों में से कोई एक तशरीफ ले आए हैं, तो तारीख की किताबें उठा के देखें, हदीस नबविया को देखें कि सहाबाए किराम खाना काबा का तवाफ छोड़ जा देते थे और दौड़ते हुए चले जाते और हसनैन करीमैन को अपने कंधों पे उठा लिया करते थे। इतनी मोहब्बत का जो है ना वो अंदाज जो है ना वो इजहार किया करते थे। तो मैं अपने अगले मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान तबस्सुम सुल्तानी साहब उनकी बारगाह में गुजारिश करूंगा कि हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई और आपका जनाजा किसने पढ़ाया और जिस वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाले मुबारक हुआ, इस ज़हरी दुनिया से आपने पर्दा फरमाया, उस वक़्त हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? तो इन तीनों पहलुओं पे आप जो है ना वो हमारे सुनने वालों के क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात कि जब आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया, दुनिया ज़ाहिर से पर्दा किया, उस वक्त हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक तकरीबन 6.5 साल थी। और आपकी शहादत कैसी हुई? हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखी और ख्वाब में क्या देखते हैं कि आपकी दोनों आंखों के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ था। आपने वो ख्वाब अहले बैत तार अलैहिम रिदवान को सुनाई तो सारे खुश हुए, बहुत खुश हो गए। लेकिन जब हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला ने ये ख्वाब सुनी, आप फरमाने लगे कि अगर ये ख्वाब सच है तो फिर हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी के दिन थोड़े रह चुके हैं। आपकी शहादत जहर की वजह से हुई, आपको जहर दी गई, आप वही जहर आपकी शहादत का जरिया बनी। जिस वक्त आप इस तकलीफ के अंदर मुब्तला थे, जिंदगी की आखिरी लम्हात थे, आखिरी सांसें चल रही थी, तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और पूछा, क्या भाई हमें
उस शख्स का नाम बता दीजिए जिसने आपको जहर दी है, हमें उसका नाम बता दीजिए। अब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अला ज़र्फ देखिए कि आपने अपने कातिल का, अपने दुश्मन का नाम बताना भी गवारा नहीं फरमाया। यह आपकी आला ज़र्फी थी और आपकी सखावत थी, जो समझ लीजिए आपने सखावत का इजहार करते हुए अपने दुश्मन को माफ कर दिया और उसका नाम अपनी जबान पे नहीं लाया। आपने नाम जिक्र करने के बजाय आपने ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर इंतकाम लेने वाला है, यानी अपना मामला अल्लाह के सिपुर्द कर दिया। तो जब इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके बारे में पूछा कि किसने आपको जहर दी, तो आपने फरमाया कि आप क्यों पूछ रहे हैं, आप उसको कत्ल करना चाहते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं। आपने फरमाया हाँ उससे बदला लेना चाहता हूँ। आपने फरमाया नहीं, मैंने अपना ये मामला अपने रब के सिपुर्द कर दिया है। ग्रामी का दरबार, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, जिनके साथ ये वाक्य रोनमा हुआ, वाक्य पेश आया, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर न तो अपनी जबान पे उस शख्स का नाम जिक्र किया, जहर देने वाले का नाम जिक्र किया, और ना ही अपने भाई को बताया। लेकिन बाद में अरसा गुजरने के बाद क्या सराहियां होती हैं कि आपको जहर, बाद लोग ये भी कहते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने दी, उसका नाम जिक्र किया जाता है। तो ये बात समझ नहीं आती कि जिनके साथ ये वाकया पेश आया, उन्होंने जब नाम जिक्र नहीं किया, अपने भाई को उसका नाम नहीं बताया, तो आज किस दौर में इन लोगों को कैसे पता चल गया, कहां से ये खबर निकली, किस दिन को बता दिया? जब जिसके साथ वाकया पेश आया उन्होंने नहीं बताया, तो इनको आगे किसने खबर दे दी? लिहाजा ये क्या सराहियां नहीं, इनको छोड़ दे। जब उन्होंने सखावत का इजहार करते हुए, आला ज़र्फी का इजहार करते हुए अपने दुश्मन को माफ कर दिया, उसका नाम तक जिक्र नहीं किया, अपना वो मामला अपने रब के सिपुर्द कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर इंतकाम लेने वाला है, तो वो ज़ाह जो आपको दी गई इतनी सख्त थी कि आपने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि इससे पहले भी मुझे ज़हर दी गई, लेकिन ऐसी ज़हर नहीं थी। यानी उस ज़हर की शिद्दत को बयान फरमाया कि इससे पहले भी मुझे 3 मरतबा जहर दी गई, लेकिन वो जहर ऐसी नहीं थी जितनी सख्त की जहर है। तो ग्रामी कदर अहबाब, वही जहर आपको दी गई, आपको खिलाई गई जो आपकी शहादत का सबब बनी। आप 28 सफर और मुजफ्फर को अपनी जाने अपनी के सिपुर्द करके जामे शहादत नोश किया और दाई अजल को लब्बैक कहते हुए आप दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए। और रही बात आपके जनाजे की, तो आपका जनाजा हजरत सैयदना सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाया था। माशाल्लाह, बड़ी मुख्तसर और जामे अल्फाज में अकीदा अहले सुन्नत की और फ़िक्र रज़ा की तर्जमानी फरमा रहे थे मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब अल्लामा इरफान तबस्सुम साहब। बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सामीन मोहतरम, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, और क्योंकि इंशाल्लाह ये आखिरी सवाल होगा अल्लामा साहब से, और उसके बाद मनकबत से हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब हमारे सामीन को इस बात से आगाह फरमाइए कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की अहले बैत के साथ रिश्तेदारियां क्या थी, तो इस हवाले से जो है ना वो हमारे सामीन को और नाजरीन को पैगाम दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अहले बैत के साथ रिश्तेदारियां, जब किसरा फतह हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को बहुत सारा माले गनीमत अता किया, और माले गनीमत के साथ साथ कुछ कैदी भी आए, उनमें मर्द भी थे और औरतें भी थीं। उन औरतों में शाह किसरा की शहजादियां भी थी। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर मुबारक था, तो हर किसी का ये ख्याल था चूंकि ये बादशाह की शहजादियां हैं, इनका निकाह यकीनन किसी शहजादे से ही होगा। तो सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत शाहरबानो का निकाह हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ किया था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और उनकी जो दूसरी बहन थी उनका निकाह मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन अबी बकर। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को औलादें अता की।
सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के घर जो बेटे पैदा हुए नाम था अली औस्त, और दुनिया उनको सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। और मोहम्मद बिन नबी बकर के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ उनका नाम था हजरत कासिम रदी अल्लाह अन्हु। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी आगे शादियां हुई। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु की शादी सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु के घर उनकी बेटी से हुई, और हजरत कासिम रदी अल्लाह अन्हु की शादी अब्दुल रहमान बिन अबी बकर जो आपके ताया जी थे उनकी बेटी से हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को औलादें अता की। हजरत कासिम रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ जो बेटी पैदा हुई उनका नाम था उम्मे फरवा रदी अल्लाह अन्हा, और हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ उनका नाम है सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह अन्हु। हाज़रीन मोहतरम, जब ये दोनों जवान हुए तो इन दोनों का आपस में निकाह हुआ, सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर और हजरत उम्मे फरवा रदी अल्लाह अन्हा का। तो उनसे जो लाल पैदा हुआ दुनिया उनको सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु पोते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के, दोते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के, और आप पोते हैं सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु के। और आखिरी बात ये भी सुनते चले जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हैं उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा, जो बेटी हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की बेवा, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की वफात हुई, आपकी जोजा हजरत अस्मा बिन्त उमैस रदी अल्लाह अन्हा, उनका आपकी वफात के बाद निकाह हुआ हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु के साथ। ये दूसरा रिश्ता। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की पोती हैं जिनका नाम है हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा, उनका निकाह हुआ है हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु के साथ। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की पड़पोती हैं जिनका नाम है उम्मे फरवा रदी अल्लाह अन्हा, उनका निकाह हुआ है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह अन्हु के साथ। एक जो है वो इमामों के सरदार हैं, एक जन्नतियों के सरदार हैं, एक वलियों के सरदार हैं, एक नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के घराने को ये मकाम अता किया है कि ये सारे के सारे सरदार अपनी बरातें लेके अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के घराने में जाते हैं। पता ये चलता है ये घराना अल्लाह के नबी को भी पसंद है, नबी की आल को भी पसंद है, रब्बुल आलमीन की जात को भी पसंद है। ये इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे और आपको असहाबे रसूल की भी मोहब्बत अता करे और आले रसूल का भी प्यार अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में सहाबाए किराम की और अहले बैत की आपस में रिश्तेदारियों के हवाले से अकीदा अहले सुन्नत पे बड़ी तर्जमानी बड़ी प्यारे और खूबसूरत अंदाज में। और हजरत इसी तरह वो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको खुतबा दे रहे थे तो एक शख्स आया और उसने सवाल किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप क्या जो है ना वो गुमान रखते हैं। तो आपने बड़ी प्यारी बात कही, आपने कहा उस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सवाल करते हो, तुम मेरा नाम नहीं देखते, मेरा नाम नहीं देखते। जाफर जो है ना ये मेरा नाम मेरे ददयाल की तरफ से है और सादिक मेरा नाम मेरे ननिहाल की तरफ से है और मैं एक लड़ी के एतबार से अली का पोता हूं और दो लड़ियों के एतबार से मैं अबू बकर सिद्दीक का नवासा हूं। दो लड़ियों के एतबार से ना, देखिए ना, उम्मे फरवा उधर से हजरत कासिम की बेटी और हजरत कासिम बेटे हजरत मोहम्मद के और हजरत मोहम्मद जो है ना वो बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के और उम्मे फरवा जो है वो बेटी हैं हजरत अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान की और हजरत अब्दुर्रहमान बेटे हैं फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के। तो दो लड़ियों के एतबार से हजरत उम्मे फरवा जो है ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पड़पोती बनती हैं और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा बनती हैं। और एक एतबार से इधर लड़ी एक एतबार से जा रही है कि हजरत इमाम जाफर सादिक के वालिद हजरत इमाम बाकिर हैं, हजरत इमाम बाकिर के वालिद जो है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है,
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद जो हैं वो हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा। तो आपने बड़ी बात वाज़े और खुलकर बयान कर दी। फरमाया कि तू अबू बकर सिद्दीक के बारे में मुझसे पूछता है कि मैं अपने दिल में उनके बारे में क्या मकाम रखता हूँ या क्या राय रखता हूँ। अरे देख तो सही, मैं एक लड़ी के एतबार से मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा का पोता हूँ और 2 लड़ियों के एतबार से मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नवासा हूँ। तो सामीन मोहतरम, ये बड़ी मोहब्बत वाली बातें हैं लेकिन समझने की बातें हैं। जब बंदा समझेगा, और ये समझ भी तब आती है जब वो बंदा जो है ना वो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्त इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैह रहमा आपके दामन के साथ वाबस्ता हो जाएगा ना, तो जब आपकी फिक्र और सोच पे और फिर आपकी मोहब्बत जब अपने दिल में बिठा लेगा तो फिर ये बातें समझ आएंगी। फिर वो अहले सुन्नत का तरीका जो नबी करीम अलैहि सलाम ने अपनी हदीस के अंदर जिक्र किया है, और वो जो जन्नत का रास्ता जो नबी करीम अलैहि सलाम ने अपनी हदीस के अंदर जिक्र किया है, फिर उस रास्ते पर गमजन रहेगा। और मैंने कल वाले प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि कल वाला प्रोग्राम हमारा बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत की जो है ना वो अजमत और शान के हवाले से था और फिक्र रजा के हवाले से, तो मैंने बात वहां पे भी यही की कि बंदा जब दिल में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैह रहमा की मोहब्बत को बिठा लेना तो आला हजरत जो है ना ये आल प्रूफ है, आल प्रूफ। जब आला हजरत दिल में आ जाए ना तो फिर खारजियत नहीं आती, फिर नासबियत नहीं आती, फिर वहाबियत नहीं आती, फिर कादानियत नहीं आती, फिर जनाब ना खारजियत और नासबियत नहीं आती, फिर सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत का ही वो रास्ता, उसी रास्ते पे बंदा गमजन रहता है। और ये तब ही है कि जब फिक्र रजा को और इमाम अहमद रजा का दामन हम मजबूती से पकड़ लेंगे और फिक्र रजा पे गमजन रहेंगे। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मैं एक मरतबा फिर बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे 786 साउंड वाले भाई जिन्होंने बड़े खसूसी काविश के साथ और मामनत के साथ हमारे प्रोग्रामों को कामयाब बनाया, और ये दीन इस्लाम का ये काम आप तक पहुंचता रहा और इसकी इशाअत होती रही। और बिलखुसूस हमारे बड़ी मोहतरम और हमारे करम फरमा जनाब मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद मजहर हुसैन शाह साहब गिलानी, आपकी खसूसी काविशें और मोहब्बतें हमारे साथ रही और ये प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा पाए। और हमारे जितने भी मेहमानाने करामी उलमाए वकार मुफ्तियाने कराम और सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी हमारे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाते रहे और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनते रहे, आप तमाम दोस्त अहबाब की बारगाह में भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम अकीदत पेश करता हूँ। हमारे कैमरामैन भाई उनकी बेटी अलील है तो उन्होंने दुआ के लिए कहा है। आप तमाम दोस्त अहबाब की गुजारिश करता हूँ आखिर में इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे, और आप जितने भी सामीन और नाजरीन हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप तमाम दोस्त अहबाब भी हमारे कैमरामैन भाई की बेटी के लिए उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अजला अता फरमाए और सेहतयाबी वाली लंबी जिंदगी उन्हें अता फरमाए, और हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर ततहीर का साया उन्हें नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, हम आज के इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और कल का हमारा प्रोग्राम जिस तरह के पहले मैंने बताया इसी तरह इसी पेज से PST मीडिया सेल ऑफिशियल पेज से गुजरावाला से दिखाया जाएगा और निगरानी करेंगे मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रजा नक्शबंदी साहब इस प्रोग्राम की जो है ना वो निगरानी फरमाया करेंगे। लेकिन आप तमाम दोस्त आपने इसी तरह रोजाना हमारे साथ रहना है और हमारे प्रोग्राम को लाइव देखना भी है और शेयर भी करना है, लाइक भी करने हैं और कमेंट्स भी करने हैं। मैं अब बिला ताखीर, चूंकि हमारी हस्बे रवायत हमारा प्रोग्राम जो है वो मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनकबत पे जाके इख्तिताम पजीर होता है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहतरम कारी तौकीर अहमद सुल्तानी साहब मनकबत ते मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमारे प्रोग्राम को इख्तिताम फरमाएंगे। दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा दिल
दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा ते रब दे पाक कुरान गवाया दितियां ने हो दितियां ने रब दे पाक कुरान गवाया दितियां ने ऐसा है किरदार अली दे बच्चियां दा ऐसा है किरदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा और मंगले राहिब जिन्ने पुत्र मंगने ने हो मंगने ने मंगले राहिब जिन्ने पुत्र मंगने ने खुला पिया दरबार अली दे बच्चियां दा खुला पिया दरबार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा और सर तो मुश्किल टल जावेगी फारूकी फारूकी सर तो मुश्किल टल जावेगी फारूकी गज के नारा मारे अली दे बच्चियां दा गज के नारा मारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा।